जब सत्ता मेहरबान हो, सरकार मेहरबान हो, तो क्या पुलिस अधिकारी, क्या सीएमओ और क्या प्रशासन। आपको एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के भिंड के लाहार से बताने वाले हैं कि जहां एक शख्स के घर पर अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाने के लिए सीएमओ की पूरी टीम पहुंची, बुलडोजर पहुंचा। आप जरा ये पूरा मामला ध्यान में रखिएगा कि कैसे बुलडोजर पहुंचता है और चलता है। जहां जहां मुसलमानों के मकानों पर बुलडोजर चला है, अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है, अतिक्रमण कहकर बुलडोजर चला है, वो सारी चीजें आपके जहन में हैं। पूरा पुलिस प्रशासन मौजूद रहता है, सीआरपीएफ तैनात होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात होती हैं और अधिकारियों की मौजूदगी में किसी को पर मारने की भी इजाजत नहीं होती कि जब बुलडोजर चल रहा हो तो कोई वहां आकर जरा सा हुल्लड़ हंगामा भी कर दे, और अगर करता है तो उसके ऊपर जबरदस्त तरीके से पुलिस का हमला होता है और उसको अरेस्ट भी कर लिया जाता है सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में। लेकिन मध्य प्रदेश के भिंड के लाहार में क्या हुआ है वो घटना आपको बताते हैं। बुलडोजर जब पहुंचा तो बुलडोजर का वहां पहुंचना, जिस शख्स का यह मकान था, उस शख्स की पावर और उस शख्स का सत्ता से जुड़े होना इतना काम आया कि सीएमओ का तबादला हो गया। पहले तो मौके पर ही सीएमओ के साथ बदसलूकी की गई और खबरें तो यह भी आ रही हैं कि सीएमओ के साथ वहां मारपीट भी की गई। पुलिस का बड़ा अमला वहां मौजूद था, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, लेकिन जो गुंडे वहां पहुंचे थे इस मकान को बचाने के लिए, इस अतिक्रमण को बचाने के लिए, इस अवैध रूप से बनी हुई जगह पर बुलडोजर चलने से रोकने के लिए, उनके हाथों में पिस्टल दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे जब हम अभी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि जब ये गुंडे वहां पहुंचे और इन्होंने पुलिस वालों को धमकाना शुरू किया तो पुलिस वहां से भागती नजर आई। ये सारा मामला हुआ है मध्य प्रदेश में। अब सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, जो वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रहा है। एक ट्वीट और आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, यह देखिए। आम आदमी होता तो सरकारी अधिकारी पर बंदूक तानने पर एफआईआर भी होती और घर भी टूटता, क्योंकि भाजपा नेता थे तो न सिर्फ घर टूटने से बचा बल्कि अधिकारी का ही ट्रांसफर कर दिया गया। यह ट्वीट आपने देखा, इसके नीचे जो तस्वीर नजर आ रही थी आपको, एक बार फिर से उस तस्वीर को अपनी स्क्रीन पर देखिए आप और इसमें समझिए। बुलडोजर भी खड़ा है और एक पीले कुर्ते में शख्स किस तरह से बंदूक ताने हुए, पिस्टल ताने हुए नजर आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बताए जा रहे हैं और इनका जो आतंक है वो इनकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बता रही है, और इनका जो वहां दबंगई वाला अंदाज है वो बता रहा है कि इनकी नजरों में ना तो कानून की कोई इज्जत है और ना ही वहां मौजूद अधिकारी का कोई एहतराम है, क्योंकि सत्ता के नशे में चूर ये लोग किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई को बचाने के लिए इस हद तक जा रहे हैं कि वहां खड़े बुलडोजर के पास जो अधिकारी हैं, सीएमओ हैं, जिनका अब ट्रांसफर हो गया है, उन पर बंदूक तानते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। ये सारी तस्वीरें दर्शाती हैं कि अगर कोई मुसलमान होता, किसी मुसलमान के जरिए या किसी आम आदमी के जरिए इस तरह का कुछ हो जाता तो वहां बुलडोजर भी चलता, मकान भी टूटता और पुलिस अधिकारी से बदतमीजी और बदसलूकी करने के आरोप में वो शख्स जेल की सलाखों के पीछे भी होता। ये बुलडोजर राज जिस तरह से चल रहा है, उस बुलडोजर राज में आप ये तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग पूरी तरह से महफूज नजर आ रहे हैं और ये सीधी जीती जागती मिसाल मध्य प्रदेश के भिंड से सामने आ रही है। हालांकि जिस शख्स का ये मकान है, झा जिसका नाम है, उसका कहना है कि मेरे पास कोर्ट का स्टे है और स्टे के बावजूद ये मकान तोड़ने के लिए पहुंचे हैं। तो अब मैं आपको मिसाल दे दूं, ऐसी अनेकों मिसालें हैं कि जहां कोर्ट के स्टे मौजूद हैं, कोर्ट ने मना किया हुआ है, लेकिन प्रशासन पहुंचता है और मज़ार, दरगाह, मकान ये सब तोड़ देता है।
और वहां कोई भी हंगामा नहीं होता और पुलिस प्रशासन काबू करने में भी कामयाब रहता है। लेकिन यह अलग एक पूरा मामला है, क्योंकि बीजेपी है इसलिए मुमकिन है। और बीजेपी के होते हुए यह चीज जरूर नजर आ रही है कि वहां अधिकारी के साथ बदसलूकी, बदतमीजी की गई और वहां अधिकारी पर पिस्टल तान दी गई। अधिकारी का ट्रांसफर हो गया कि आखिर आपने भारतीय जनता पार्टी के एक जुड़े हुए नेता को, कार्यकर्ता को या फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए शख्स को छेड़ने की हिम्मत कैसे की। इसका खामियाजा और इसका सिला अब उस अधिकारी को भी भुगतना पड़ रहा है कि जो बुलडोजर लेकर वहां पर पहुंचे थे। तो आप ये तो समझ लीजिए कि बुलडोजर की जो राजनीति है और बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो आम लोगों पर आपको होती नजर आएगी, मुसलमानों पर होती नजर आएगी। लेकिन अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा कोई शख्स है और उसने अतिक्रमण भी किया हुआ है तो उसके बचाव में गुंडे नजर आएंगे, पिस्टल ताने हुए नजर आएंगे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक बार फिर से आप ये वीडियो देखिए जिसमें आप ये समझ जाएंगे कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है। शुक्रिया आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। न्यूज़ एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। क्या